हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि आईवीएफ के थ्रू प्रेगनेंसी के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। फर्स्ट इज़ हेल्दी मैच्योर्ड एग्स, सेकंड गुड क्वालिटी स्पर्म, थर्ड हेल्दी यूट्रस विद गुड एंडोमेट्रियम। जिसमें अगर लेडी के एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी सही नहीं है तो ये डोनर से लिए जा सकते हैं। अगर हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी ये डोनर से लिए जा सकते हैं। आपका यूट्रस हेल्दी होना चाहिए बस, अगर आप खुद प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो। डोनर एग और डोनर स्पर्म से भी एम्ब्रियो बनाकर आपके यूट्रस में इम्प्लांट किया जा सकता है और हेल्दी यूट्रस के साथ आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अब अगर आपके एग्स गुड क्वालिटी के हैं और आपके हस्बैंड के स्पर्म भी गुड क्वालिटी के हैं पर यूट्रस हेल्दी नहीं है तो आप किसी और लेडी के यूट्रस में अपने एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवा सकती हैं। इसे सरोगेसी कहते हैं। और जो लेडी अपने यूट्रस में आपके एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाती है उसे सरोगेटेड मदर कहते हैं। एग्स की क्वालिटी हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। जब आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाते हैं तब आईवीएफ से पहले कुछ हार्मोन्स टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है। ये सभी हार्मोन्स आपके ब्लड सैंपल से ही चेक किए जाते हैं। चलिए जानते हैं इन हार्मोन्स के बारे में जो आपके आईवीएफ को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में बनने वाला हार्मोन है। जब हमारी बॉडी में थायराइड लेवल कम होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा टीएसएच बनाती है और जब बॉडी में थायराइड लेवल ज़्यादा होता है तो ये कम टीएसएच बनाती है। टीएसएच का ज़्यादा या कम होना दोनों ही सही नहीं है। प्रेगनेंसी में थायराइड चेंजेस हो सकते हैं और कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम ही थायराइड की बीमारी हो जाती है जिससे बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो सकता है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ और समस्याएं भी हो सकती हैं। ये ओव्यूलेशन पर भी असर डालता है और करीबन 5% लेडीज़ एबनॉर्मल हार्मोन लेवल्स की वजह से कंसीव भी नहीं कर पाती। सेकंड इज़ एलएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बनता है। लेडीज़ में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और ओवरी से एग को रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत अधिक और बहुत कम एलएच के प्रोडक्शन की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। थर्ड इज़ एफएसएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बनता है। एफएसएच कम होने पर ओवरी के फॉलिकल्स ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाते और ना ही एग रिलीज़ हो पाते हैं जिससे इनफर्टिलिटी हो जाती है। प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बनता है। यही हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाई प्रोलैक्टिन लेवल एफएसएच हार्मोन के सीक्रेशन को कम कर देता है जिससे ओव्यूलेशन रुक सकता है और फर्टिलिटी भी इफ़ेक्ट हो जाती है। इसके बाद आते हैं एएमएच पे, एंटी मुलेरिन हार्मोन। ये हार्मोन ओवरी में बनता है। ये एग्स के फ्लो को अफेक्ट करता है। लेडीज़ के ब्लड में इस हार्मोन का लेवल अनेक अच्छे ओवेरियन रिजर्व मतलब ओवरीज़ में उनके जो ओवेरियन जो सफिशिएंट अमाउंट जो है एग्स की उसमें फर्टिलाइज होने लायक जो एग सेल्स अवेलेबल होने का ये इंडिकेशन है। ये हार्मोन छोटे डेवलप्ड फॉलिकल्स के थ्रू बनता है। आजकल का लाइफ स्टाइल, फास्ट फूड या सही डाइट ना लेने की वजह से भी ये ओवेरियन रिजर्व मतलब ओवरी में जो अंडे आपके लिए रिजर्व्ड हैं वो समय से पहले ही घट या बढ़ सकती है। 1.6 Ng पर ml से कम AMH लेवल होने पर IVF में एग्स रिट्रीव करने के लिए बहुत ही कम मात्रा में क्वालिटी एग्स बचते हैं। AMH की मात्रा साल दर साल कम होती जाती है, इसलिए भी प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। 33 की एज में मेरा AMH 2.16 था जो कि काफ़ी कम था। कम AMH होने पर नॉर्मल कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर आपका AMH 1.1 से ज़्यादा है तो भी आपके IVF सक्सेस रेट काफ़ी ठीक रहते हैं, लेकिन 1 से कम होने पर IVF के लिए सक्सेस रेट थोड़ा डिक्रीज़ हो जाते हैं। एस्ट्राडॉल की बात करते हैं। एस्ट्राडॉल एक हार्मोन है जो ओवरी से ही प्रोड्यूस होता है और उम्र बढ़ने के साथ कम होता जाता है। इसका लेवल बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना दोनों ही इनफर्टिलिटी इंड्यूस करते हैं। एस्ट्राडॉल का लेवल हाई होने पर एफएसएच हार्मोन भी इफेक्ट होता है और आईवीएफ सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। लेवल बहुत कम होने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है या एब्सेंट भी हो सकती है। लास्ट इज प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन भी ओवरी में ही प्रोड्यूस होता है और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस को ग्रो करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन को रोककर मिसकैरेज होने से भी बचाता है। जब एम्ब्रियो को लेडी के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है उससे पहले और बाद में भी कुछ महीनों के लिए प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जिन लेडीज़ में प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होता है उन्हें इरेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। प्रेगनेंसी के बाद भी अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता है तो प्रेगनेंसी लॉस के रिस्क बढ़ जाते हैं। आई एम एश्योर्ड कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। डॉक्टर्स जब आपसे इन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे तो आप इनका इम्पोर्टेंस समझ सकेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आईवीएफ के प्रोसेस को ब्रीफ में डिस्कस करने की कोशिश करूँगी और कुछ मेडिकल टर्म्स अभी भी बाकी हैं जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।